नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सिंग यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन नेबुलर गैस, शॉर्ट फॉर्म में इसे सिंग कहा जाता है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसने आज की तारीख में चीन का सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम ठप कर दिया है। इसका कारण ये है कि जो ये सिंग इक्विपमेंट है ये भारत देने वाला था चीन को, लेकिन अब भारत इसका एक्सपोर्ट नहीं कर रहा चीन को, और चीन बार बार भारत के पास आ रहा है, भारत की शरण में, कि प्लीज़ हमें ये अपना सिंग दे दो, हम इसे स्पेस में लॉन्च कर देंगे तो हमारा स्पेस प्रोग्राम तेजी से शुरू होगा। लेकिन भारत इसका एक्सपोर्ट क्लियरेंस नहीं दे रहा। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी बिहाइंड द स्टोरी बताऊंगा कि ये सिंग है क्या, भारत इसे चीन को क्यों देने वाला था और चीन इसका कैसे इस्तेमाल करता, और अब आखिरकार भारत ने ऐन वक्त पर एक्सपोर्ट करने से मना क्यों कर दिया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसी ही एक्सक्लूसिव जानकारियों के साथ, बिल्कुल नई खबरों के साथ और भी वीडियो आने वाली है, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आईएसएस से, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा स्टेशन है जिसे अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने मिलकर बनाया है, और ये सभी इसे ऑपरेट करते हैं। और इस स्पेस स्टेशन के अंदर तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, और साथ ही कई प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी जुटाई जाती है। अब यूरोपियन देशों के इस आईएसएस को टक्कर देने के लिए 2011 में चीन ने ऐलान किया कि ये खुद का एक अलग स्पेस स्टेशन तैयार करेंगे, जिसका नाम होगा तियांगोंग स्पेस स्टेशन। 2011 में इसका काम शुरू हुआ और 2021 में इसे ऑपरेशनल कर दिया गया, यानी कि लॉन्च कर दिया गया अंतरिक्ष में, और इस वक्त ये सुचारू रूप से काम कर रहा है। हालांकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी टक्कर का ये नहीं है, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। आईएसएस करीबन 4 गुना बड़ा है चीन के स्पेस स्टेशन से, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसमें आप ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट अंजाम दे सकते हो जो कभी भी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते चीन के स्पेस स्टेशन के अंदर। लेकिन फिर भी चीन इन कोशिशों में रहता है कि किसी तरीके से जो आईएसएस है उसे वो अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन से हरा दे, उसमें ऐसे एडवांस एक्सपेरिमेंट करे कि पूरी दुनिया देखती रह जाए, और सभी ये कहें कि बिल्कुल चीन का स्पेस स्टेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इसी को लेकर चीन ने पिछले कुछ सालों में प्रयास शुरू करे, और इन्होंने कई देशों के साथ स्पेस में कोलैबोरेशन शुरू किया। इन्होंने भारत, रूस, इसके अलावा कई और देशों को कहा कि आप ऐसे इक्विपमेंट तैयार कीजिए जिनकी मदद से हम चाइनीज स्पेस स्टेशन के अंदर बहुत ही अल्ट्रा एडवांस लेवल के एक्सपेरिमेंट अंजाम दे सके और ऐसी खोज कर सके जो अब तक अमेरिका और यूरोपियन देशों का आईएसएस नहीं कर पाया है। चीन के इसी कोलैबोरेशन के अंदर 2019 में दुनिया भर से करीबन 23 इंस्टीट्यूट 17 देशों से सेलेक्ट किए गए और इन्हें अलग अलग प्रकार के काम दिए गए। जैसे कि भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने रशिया के एस्ट्रोनॉमी ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के साथ मिलकर एक नए उपकरण का निर्माण किया जिसका नाम था स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यूक्लियर गैस, जिसे नाम दिया गया शॉर्ट में सिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सिंग का काम आखिरकार है क्या, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस सिंग का बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। अंतरिक्ष से जो लाइट आती है उसे लेना और फिर उसे कई अलग अलग हिस्सों में तोड़ देना। फिर उसके बाद उनमें से ये चुनेगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को और उसे स्टडी करेगा, जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो सितारे हैं उनकी मौत कैसे होती है, उनका जन्म कैसे होता है, जो इंटरस्टेलर गैसेज हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, कैसे काम करती है अंतरिक्ष में। इससे आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा एडवांस लेवल का इक्विपमेंट है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि भारतीय छात्रों ने इसे मात्र $50,000 में ही तैयार कर दिया है, जबकि अगर आप यूरोपियन देशों में देखो सेम ऐसे ही इक्विपमेंट कई कई $100 मिलियन में तैयार किए जाते हैं। तो अब चीन ने वादा ये किया था कि आप इस इक्विपमेंट को बनाकर तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम इस इक्विपमेंट को अपने खुद के खर्चे पर फ्री में अंतरिक्ष में भेजेंगे, और जो हमारा तियांगोंग स्पेस स्टेशन है वहां पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद ये अंतरिक्ष की स्टडी करेगा। लेकिन अब हुआ यह है कि इक्विपमेंट तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन भारत इसे रिलीज नहीं कर रहा। भारत सरकार इसे जो एक्सपोर्ट करने की अप्रूवल है उसे जारी नहीं कर रही, जिस वजह से
चीन के बाकी जो इक्विपमेंट जाने हैं वो सभी होल्ड पर हैं और लगातार चीनी सरकार रिक्वेस्ट कर रही है भारत से कि प्लीज आप इस सिंग इक्विपमेंट की जो एक्सपोर्ट अप्रूवल है उसे दे दीजिए ताकि ये हमारे पास आए और हम बाकी के सभी इक्विपमेंट के साथ इसे अंतरिक्ष में लॉन्च कर सके, वरना हमारा पूरा स्पेस प्रोग्राम इस वक्त ठप पड़ा हुआ है और उसे जल्द से जल्द रिवाइव करने की जरूरत है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं आया है। क्यों नहीं आया? दरअसल इसका कारण ये है कि जो ये इक्विपमेंट है ये अंतरिक्ष की स्टडी तो कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि इसकी मदद से आप धरती की स्टडी भी कर सकते हो, जैसे कि किस इलाके में कैसी टेरेन है, कैसी वहां पर भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इन सब की भी स्टडी की जा सकती है। और भारत को यही चिंता है कि चीन का जो स्पेस प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पीएलए को ये सारा डाटा मिल सकता है और भारत कभी भी अपने दुश्मन को इस प्रकार से मजबूत नहीं करना चाहता और इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत फिलहाल इस सिंग इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट अप्रूवल नहीं दे रहा है। भारत इस पूरे मामले की और स्टडी करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने ही इक्विपमेंट नहीं भेजा है, जापान और यूरोप के भी कुछ देश हैं जिन्होंने भी कोलैबोरेशन किया था, उन्होंने भी इक्विपमेंट अब तक नहीं भेजे हैं क्योंकि सबको चीन की स्पेस एजेंसी पर शक है। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि भारतीय छात्रों ने इतनी मेहनत करी है, इतना एडवांस इक्विपमेंट बनाया है, ये तो पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा, क्यों ना हम धरती से ही इसका इस्तेमाल शुरू कर ले। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब लाइट धरती की तरफ आती है ना तो हमारा जो धरती का वातावरण है वो लाइट को तो आने देता है, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसे फिल्टर आउट कर देता है, बाहर की तरफ उसे फिल्टर कर देता है, वो धरती पर आ ही नहीं पाता। और इसीलिए आपको अगर अल्ट्रावायलेट की स्टडी करनी है तो अंतरिक्ष में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी इसरो इतनी केपेबल है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ सकती है। हालांकि आप मुझे एक ऐसा सोल्यूशन कमेंट करके बताइए जिससे कि छात्रों की मेहनत बर्बाद ना हो, इस इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल भी कर ले और इसे हम चीन को भी ना दे। एक ऐसा सोल्यूशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।